मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम कहाँ तक पढ़े थे? 46 तक। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक में यह कहा गया कि भगवान की उपासना करते हुए स्वधर्म पालन। ठीक है, और कल इसकी चर्चा हमने किया था। तो श्लोक संख्या 47 से करेंगे। श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मास्तनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्म सनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। यानी अच्छे तरीके से स्वधर्म पालन, दूसरे की धर्म की अपेक्षा, अगर स्वधर्म निकृष्ट रूप से भी स्वधर्म का पालन किया जाए, परधर्म की पालन कितना ही उत्कृष्ट प्रकार से क्यों ना किया जाए, उससे अच्छा यह है कि स्वधर्म का पालन किया जाए, चाहे वो निकृष्ट रूप से ही क्यों ना हो। अपनी वृत्तिपरक कर्म चाहे त्रुटिपूर्ण ढंग से भी किया जाए, तो भी अन्यों के धर्म, परधर्म, दूसरों के
अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। इस श्लोक में एक विषय को हमें समझना होगा। पहले वो क्या है, स्वधर्म शब्द का मतलब, इसका तात्पर्य हमें समझना होगा। जहां पर स्वधर्म शब्द का अर्थ वर्णाश्रम धर्म को सूचित किया जाता है, ठीक है, शास्त्र में स्वधर्म शब्द का, स्वधर्म और परधर्म, इस शब्द का, इसकी तात्पर्य निर्धारण में भक्त कंफ्यूज होता है, भ्रमित होता है। इसीलिए इस विषय को पहले अच्छे तरीके से समझना होगा, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे। शास्त्र में कहीं स्वधर्म शब्द का प्रयोग वर्णाश्रम धर्म को सूचित करने के लिए कहा गया है, और कहीं स्वधर्म शब्द का अर्थ आत्मधर्म यानी कृष्ण भावनामृत। आत्मधर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवों का स्वरूप, उनका स्वधर्म यानी भगवान की सेवा। तो ये स्वधर्म शब्द के दो मतलब होता है, ध्यान से सुनिए। स्वधर्म शब्द का एक अर्थ तो यह है वर्णाश्रम धर्म, जो पिछले श्लोकों में हमने चर्चा किया है। स्वधर्म ब्राह्मण का जो स्वभाव के अनुसार कर्म, क्षत्रिय का स्वभाव के अनुसार कर्म, वैश्य के स्वभाव के अनुसार कर्म, इसको स्वधर्म कहा गया, ठीक है। और स्वधर्म शब्द के दूसरा अर्थ यह है आत्मधर्म। स्व मतलब निजी, स्वयं, जीवों का जो स्वधर्म, आत्मधर्म। आत्मधर्म जीव आत्मा का धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यानी कृष्ण की सेवा, भगवान की भक्ति, यानी कृष्ण भावनामृत अनुशीलन। तो ये स्वधर्म शब्द का दो अर्थ है, एक वर्णाश्रम धर्म का पालन, और स्वधर्म शब्द का दूसरा अर्थ है कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन, भक्ति योग। तो जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा, अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है वह। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते, ठीक है। तो जहां पर स्वधर्म शब्द का अर्थ वर्णाश्रम धर्म को सूचित किया जाता है, वहां पर यह शिक्षा लागू है। पर यदि स्वधर्म शब्द का अर्थ आत्मधर्म को सूचित किया जाए, तो उसके लिए यह श्लोक यानी यह शिक्षा लागू नहीं है। यदि स्वधर्म शब्द का अर्थ आत्मधर्म को, कृष्ण भावनामृत को सूचित किया जाता है, तो यह शिक्षा उसमें लागू नहीं होंगे।
उस संबंध में स्वधर्म शब्द यदि आत्मधर्म को सूचित कर रहा हो, तो भगवत गीता में भगवान ने जो यह कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वो शिक्षा लागू होगा। कौन कौन मेरी बात समझ पाया? हैंड रेज करो, हाथ उठाओ। किसी ने नहीं समझे? मैं क्या हिंदी में ही बोला ना? हिंदी शब्द में ही बोला या किसी अन्य लैंग्वेज में तो बोला नहीं? फिर भी किसी को समझ नहीं आया। किस किस को समझ आया? हाथ उठाओ। ऐसे हैंड रेज करो, देखो। बताओ कमलासन प्रभु। प्रभु जी, स्वधर्म आपने का मतलब दो तरीके होते हैं। एक तो जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, और दूसरा होता है आत्म धर्म को पालन करना। तो ये जो श्लोक है, ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, जो अपना आत्म धर्म है उसके लिए शिक्षा, श्लोक वो वाली शिक्षा लागू है। हाँ, तो जब स्वधर्म शब्द से वृत्तिपरक कर्मों को सूचित किया जा रहा है, वृत्तिपरक कर्म जैसे ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म, शूद्र का कर्म, जब स्वधर्म शब्द द्वारा इनको सूचित किया जाएगा, तो अब यह शिक्षा लागू है। इस श्लोक में भगवान ने जो कहा कि किसी के वृत्तिपरक कर्म यदि वो त्रुटिपूर्ण भी हो, तो भी उसे अनुष्ठान करना कल्याणकारी है। दूसरे के धर्म को कितना ही अच्छे तरीके से क्यों ना किया जाए, उससे अच्छा यह है। ठीक है। उदाहरण के लिए, वृत्तिपरक कर्म को अगर स्वधर्म शब्द द्वारा वृत्तिपरक कर्म को सूचित किया जा रहा है, तो इस संबंध में भगवान का यह निर्देश लागू है। यानी एक ब्राह्मण को ब्राह्मण उचित जो कर्म है उसी को ही उसी को ही करना चाहिए, चाहे वो उत्तम ढंग से नहीं भी हो। फिर भी ब्राह्मण को ब्राह्मण का ही कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का ही कर्म करना चाहिए, वैश्य को वैश्य वैश्य का कर्म ही करना चाहिए। पर यदि स्वधर्म शब्द का अर्थ आत्मधर्म को सूचित करता है, तब यह शिक्षा लागू नहीं है। यदि स्वधर्म शब्द का अर्थ आत्मधर्म, कृष्ण भावनामृत को सूचित किया जा रहा हो, तो तब यह शिक्षा लागू नहीं है। तब कौन सी शिक्षा लागू होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तब वह शिक्षा भगवान ने जो दिया वो लागू होगा। तो जहां स्वधर्म का अर्थ आत्मधर्म है, वहां परधर्म का अर्थ क्या होता है? और जहां स्वधर्म का अर्थ वृत्तिपरक कर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, वहां परधर्म का मतलब क्या होता है? जहां पे स्वधर्म का अर्थ वर्णाश्रम धर्म को सूचित किया जा रहा है, तो वहां पर परधर्म का मतलब क्या होगा? और जहां पे स्वधर्म का मतलब आत्मधर्म को सूचित किया जा रहा है, कृष्ण भावनामृत को सूचित किया जा रहा है, वहां पर परधर्म का मतलब क्या होगा?
कमलासन। हाँ प्रभु जी, बताओ। जहाँ पे स्वधर्म को आपका नेट कनेक्शन अच्छा नहीं है। वर्णाश्रम धर्म बताया जा रहा है, वहां पे परधर्म होगा कि जैसे युद्ध करना है तो वो अपना युद्ध काम छोड़ के कोई और काम व्यापन। हम्म। और जहाँ स्वधर्म का अर्थ अभी आवाज आत्मधर्म हो, वहां पे परधर्म का मतलब क्या होगा? उनकी करने का और कौन बता सकते हैं? अलावा कुछ और काम कर रहा है तो वो परधर्म होगा। नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका नेट शायद बहुत। वीडियो कम बंद करके बोलो क्या। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज आ रहा है? हाँ, अभी क्लियर आ रही है, बोलिए। हाँ, तो जहाँ पे स्वधर्म जैसे वर्णाश्रम को इंगित करता है, हाँ। वहां पे परधर्म होगा जैसे क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, हम्म। उसको छोड़ के जैसे अर्जुन का यहाँ पे ब्राह्मण का उदाहरण कर्म, हाँ। दे रखा है कि वो एक भिक्षा एक मांगने क्षत्रिय तैयार हो गया था। एक क्षत्रिय को क्षत्रिय का कर्म करना चाहिए, किसी अन्य वैश्य शूद्र या ब्राह्मण का कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। पर हाँ, जहाँ स्वधर्म का अर्थ आत्मधर्म है, वहां पर परधर्म का मतलब क्या होगा? वहां पे भगवान की सेवा के अलावा कुछ और मतलब कि काम करना। जैसे? कुछ उदाहरण से मतलब समझे। हाँ। जो भी भगवान की सेवा में बाधा करते हैं ऐसे कर्मों को करना। हाँ ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी कम है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो जहाँ स्वधर्म का अर्थ आत्मधर्म है, कृष्ण भावनामृत है, वहां पे परधर्म का मतलब होता है जो कृष्ण भावना मृत विहीन कार्यकलाप, कृष्ण भावना रहित कार्यकलाप, भौतिक कार्यकलाप, शरीर मन इंद्रिय आदि के लिए कर्म करना, वहां परधर्म का अर्थ। स्वधर्म का अर्थ यदि आत्मधर्म कृष्ण भावनामृत को सूचित करे, तो वहां पर परधर्म होगा भौतिक कार्यकलाप को परधर्म कहा जाएगा। और यदि स्वधर्म का अर्थ वर्णाश्रम धर्म वृत्ति पर कर्म को सूचित कर रहा हो, तो परधर्म का मतलब होगा, जैसे कमलासन प्रभु ने बताया, परधर्म का मतलब होगा जैसे क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय का उचित कार्य करना है, न ब्राह्मण न वैश्य न शूद्र का कार्य करना उचित नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छे तरीके से क्यों ना किया जाए, वो भी उचित नहीं होगा। अब क्लैरिटी आया? यह शिक्षा एक्चुअली 4th चैप्टर में ही भगवान ने दे चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा और रिपीट कर रहे हैं, बस उसको पुनर् कर रहे हैं। ठीक है। मैं सोच और रहा पराधर्म परोधर्म अलग है प्रभु जी। मैं सोच रहा परोधर्म पूछ रहे हैं। हाँ, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो हाँ। नहीं, फिर मैं इसी थोड़ा सा आई वाज अबाउट टू आस्क यू, फिर आपने बताया कि परधर्म। ठीक है हाँ, क्योंकि आप ना लिंक कर रहे हैं काल के चर्चा से, और आज की चर्चा काल के चर्चा से आपने लिंक किया ही नहीं, जब सुन रहे हैं, इसीलिए ऐसा कंफ्यूजन हो रहे हो। हाँ, परधर्म। ठीक है भाई, थैंक यू। हमारी काल से क्या डिस्कशन हो रहा है, कौन सी पॉइंट में डिस्कशन है? परधर्म का अर्थ, परोधर्म मैंने कहा नहीं, परधर्म। परोधर्म यानी
परो धर्म का अर्थ श्रेष्ठ धर्म। पर शब्द का अर्थ जहाँ श्रेष्ठ है, यहाँ पर का अर्थ अन्य, दूसरा। दूसरा, करेक्ट। जब तक अब व्यक्ति स्वधर्म, हम जैसे लोगों के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, अब हम तो कंफ्यूजन में आ गए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, हमारे लिए परधर्म क्या है और स्वधर्म क्या है ना। हमारे लिए परधर्म क्या है और स्वधर्म क्या है। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे, हमें इसका स्पष्टीकरण कैसे हो। क्या संसार के सभी के लिए जो है सेम सभी के लिए है या नहीं। एक व्यक्ति का स्वधर्म आत्मधर्म को तब तक सूचित नहीं करेगा जब तक उनको भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा उत्पन्न न हो, तब तक उनको अपना वृत्तिपरक कर्म करते जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का क्या होगा, व्यक्ति का कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वधर्म क्या है, आत्मधर्म, उनके लिए भौतिक कार्यकलाप बंद करना चाहिए। पर जब तक भक्ति योग में, कृष्ण भावनामृत में, जब तक कृष्ण भावनामृत में किसी का श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक उनको अपनी वृत्तिपरक कर्म करते रहना चाहिए। भगवान यही इस बात को समझा रहे हैं, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे। अभी हम भक्ति योग में जुड़े हैं, है ना। अब भक्ति योग में कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कृष्ण भावनामृत में हमारा पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो गए। अगर किसी का हो गया, उनके लिए यह नियम है। क्या नियम? कि उन्हें सारे भौतिक कार्यकलापों को बंद करना है, ओनली फुली कृष्ण के लिए ही कर्म करना है। अपने परिवार के लिए भी नहीं, समाज के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं, केवल कृष्ण के लिए। अब बताओ, आप में से किस किस का यहाँ पे जो कहा गया कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा उत्पन्न हो गया, बताओ। अगर हो गया मतलब आपको सारे भौतिक कार्यकलाप बंद करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो अपने वर्ण के अनुसार अपना वृत्तिपरक कर्मों को श्री कृष्ण के लिए करो, श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार अपना वृत्तिपरक कर्म करते रहो। और अगर पूर्ण श्रद्धा हो गया, कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा उत्पन्न हो गया, तो सारे भौतिक कार्यकलाप को बंद कर दो। यही निर्देश है, ठीक है। कमलासन प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी। अब आपको क्लिनिक में बैठना है या नहीं, बताओ। गोपिका बैठना ही मोहन पड़ेगा। प्रभु। हाँ बैठना है प्रभु जी, क्योंकि पूरी तरह से श्रद्धा है नहीं। हाँ, गोपिका मोहन प्रभु। अभी अब आपको काल से आपको ऑफिस में जाना है, वहां दुकान पे जाना है या नहीं।
और जा ही रहे हैं गुरु जी। नहीं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपने दीक्षा ले ली, कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस कर रहे हो, दीक्षा ले लिया हो, वो तो सारे भौतिक कार्यकलाप तो त्यागना चाहिए अब। जाना तो नहीं चाहिए गुरु जी, लेकिन फिर भी जा ही रहे हैं। जाना नहीं चाहिए मतलब पूर्ण श्रद्धा आ गया। यही तो कमी है ना अभी, कि नहीं हाँ, तो जाना जाना नहीं तो चाहिए कैसे बोल रहे हैं? ये कमी है। जाना चाहिए या नहीं, यही मेरा प्रश्न है, आप बताओ। हाँ, जाना मैं बोल रहा चाहिए। हूँ कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ने जाना का। चाहिए मतलब नहीं, एक प्रश्न एक शब्द में उत्तर दो कि आपको आपके बिजनेस में काल से जाना चाहिए या नहीं, अब से जाना चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ। अगर पूरी तरह से जुड़ना है तो फिर तो नहीं नहीं नहीं, जाना मैं चाहिए। एक शब्द में हाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए मतलब यह हुआ कि आपका श्रद्धा आ चुका है। यही तो कहा गया ना। अगर आपका अनुसार नहीं जाना चाहिए तो मतलब आपका श्रद्धा आ चुका है। लेकिन श्रद्धा तो है प्रभु जी, लेकिन सब सब भौतिक कार्य हाँ, छोड़। अब हमें यह दिखना है अब श्रद्धा का मतलब क्या है, कि मेरे आपने आपकी श्रद्धा आया या नहीं, ये आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, है ना? अब बताओ इसको हम कैसे समझे कि हमारी, हम सभी समझते हैं हमारी श्रद्धा है ना? अगर श्रद्धा नहीं होता तो मैं 16 माला जप क्यों करता, मैं दीक्षा क्यों लेता, हाँ, मैं हरिनाम क्यों करता, मैं भक्ति शास्त्री कोर्स क्यों कर रहा हूँ? श्रद्धा है इसीलिए कर रहा हूँ ना। हम यही समझ रहे हैं, परंतु यह जो श्रद्धा है यह स्वाभाविक की श्रद्धा नहीं है। दो प्रकार के श्रद्धा है। यहाँ पर जिस श्रद्धा की बात बताया जा रहा है वह स्वाभाविक की श्रद्धा की बात बताया गया है, जो अब तक हमारी नहीं हुई। मेरे तो नहीं हुई, आप लोगों का हो गया होगा, इसीलिए आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो स्वाभाविक की श्रद्धा मतलब, और दूसरे प्रकार के जो श्रद्धा है वह बलात् उत्पादिता श्रद्धा। अभी हम जिसे श्रद्धा समझ रहे हैं, जो मैंने कहा कि हमारी श्रद्धा है, कैसे समझे? क्योंकि हम 16 माला जप कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा है इसलिए कर रहे हैं। यानी अभी हम श्रद्धा को यह समझ रहे हैं ना, इसी को हम श्रद्धा समझ रहे हैं या कुछ और, इसी को समझ रहे हैं ना। अब अगर हम गहराई से विचार करेंगे तो दिखा जाएगा हमारी यह जो श्रद्धा है, जिसे हम श्रद्धा मान रहे हैं, यह श्रद्धा है, पर यह कौन सी श्रद्धा है? श्रद्धा दो प्रकार के हैं, एक लौकिकी श्रद्धा या बलात् उत्पादिता, उसे लौकिकी कहा जाता है या बलात् उत्पादिता कहा जाता है, और दूसरा है स्वाभाविकी श्रद्धा। हम जो बलात् उत्पादिता श्रद्धा, यानी यह शास्त्र गुरु, शास्त्र के निर्देश, गुरु के आदेश पर आधारित है। जब तक हमारी श्रद्धा इस पर आधारित रहेगा तब तक समझना चाहिए कि हमारी यह श्रद्धा बलात् उत्पादिता श्रद्धा है। यहाँ पर उस श्रद्धा की बात नहीं कहा गया, यहाँ पर स्वाभाविक श्रद्धा की बात बताया गया है। बलात् उत्पादिता श्रद्धा यानी शास्त्र के निर्देश, गुरु के आदेश पर डिपेंड है, निर्भर है, आधारित है। अगर गुरु आपको आदेश
गुरु अगर आज आपको कहेंगे गोपिका मोहन प्रभु आपका 16 माला जप कब तक होता है, गोपिका मोहन प्रभु बता रहे हैं गुरु महाराज क्या बताओ, कभी सुबह सुबह हो जाता है, कभी कोई काम में फंस जाता हूँ तो लेट हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, हाँ कर लेता हूँ, पूरा दिन में कर लेता हूँ। आपने यह रिप्लाई दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आज यदि अगर गुरु ऐसा कहने के बाद अगर गुरु आपको कहे अच्छा ऐसा है, तो मतलब आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है 16 माला जप करने में, ठीक है एक काम करो जितना हो सके करो। अगर गुरु ऐसा कह देंगे तो काल से आपका 16 से 8 में उतर जाएगा और 2 दिन बाद वो 8 से 2 में उतर जाएगा और तीसरे दिन एक राउंड भी नहीं होगा, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो 16 माला जप कर रहे हैं गुरु ने आदेश दिया, शास्त्र ने निर्देश दिया, इसीलिए कर रहे हैं, है या नहीं। तो यह स्वाभाविक श्रद्धा नहीं है। यह स्वाभाविक श्रद्धा नहीं। आप अभी हम जो भी कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहे हैं, ये सारे कर्म कार्यकलाप हमारी शास्त्र के निर्देश और गुरु के आदेश के कारण, ऐसा नहीं मैं जप किए बिना रह ही नहीं सकता गुरुदेव। अगर गुरुदेव मना भी करेगा तो अगर मेरे में यह बात आए गुरु महाराज मैं जप तो किए बिना मैं रह ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्या यह भाव है हमारा, नहीं। बल्कि अगर गुरुदेव 16 के जगह अगर 5 कर दे मेरे लिए तो वाह बहुत अच्छा है ना। तो यह है हमारी श्रद्धा। ऐसे हरिदास ठाकुर को जब मुसलमान काजी ने कहा कि हरिनाम करना बंद करो, समझे, हरिनाम करना बंद करो नहीं तो मार डालूंगा, मार दिया जाएगा तुम्हें। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, खंड खंड হয় যদি যায় देहे प्राण तथापि बदने नहीं छाड़िब हरिनाम। मेरे शरीर को आप टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी मैं हरिनाम करना बंद नहीं कर सकता, जो भी करना है आप कर दो। ऐसी श्रद्धा को कहते हैं स्वाभाविक श्रद्धा। क्या हमारी ऐसी श्रद्धा है। थोड़ा सा दांत में पेन होता है हरिनाम करना बंद पड़ जाता है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि शरीर को टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो भी मैं हरिनाम करना बंद नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया, जब तक किसी का आत्मधर्म में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ, या श्रद्धा का अर्थ स्वाभाविक श्रद्धा, तब तक उनको क्या करना चाहिए, अपना वृत्तिपरक कर्म कृष्ण के लिए करते रहना चाहिए। यानी आपको अभी कल से जाना चाहिए या नहीं, अब रिप्लाई दो, जाना चाहिए या नहीं। जाना चाहिए गुरु जी। हाँ डेफिनेटली जाना चाहिए। जब तक पूर्ण श्रद्धा न आ जाए, हमारी जो कर्म है, हम जो भी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो जो कुछ कर्म में नियोजित है, अपने वृत्तिपरक कर्म को कृष्ण के लिए करते रहना होगा, ठीक है। हाँ जब पूर्ण श्रद्धा हो जाएगा तब सब कुछ बंद कर सकते हो।
अन्य कृष्ण के लिए कर्म करना, अन्यथा अपने कर्मों को कृष्ण के लिए करते रहो। यह शिक्षा अब क्लियर हुआ या नहीं? तो इस श्लोक में भगवान ने जो कहा, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्म सनुष्ठितात स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति पर कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, और न किसी के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ठीक है। श्रीमद् भागवत में ऐसे ही मिलते जुलते एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, तावत कर्माणि कुर्वन्ति कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। मतलब जब तक मेरे कथा में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाती, मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते, जब तक मेरे कथा में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, मेरे कथा श्रवण में, कीर्तन में यह श्रद्धा अटूट होता है। कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, तो भी वो उसे छोड़ नहीं सकता। कल आपके घर में फंक्शन आ जाए, आप क्लास में आना बंद कर दोगे और आप इसे श्रद्धा कहते हो? हाँ, कल घर में कोई फंक्शन आ जाए ना, तो क्लास में ज्वाइन नहीं करोगे, उसी को महत्व दोगे फंक्शन को, और आप अपना ये कार्यकलाप को श्रद्धा कहते हो? भगवान इस श्रद्धा की बात नहीं बताया। ऐसी श्रद्धा कुछ भी हो जाए, फंक्शन तो दूर की बात है, दुनिया भी पलट जाए तो भी वो इसको छोड़ नहीं सकता। ऐसी श्रद्धा है क्या हमारा? नहीं है। अतः हमें, हम जो कार्य कर रहे हैं वह करते रहना चाहिए कृष्ण के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए अब तो मैं भक्ति में जुड़ गया, दीक्षा हो गया, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, और भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ये सब घर संसार परिवार बिजनेस सब छोड़ो सब। हाँ, यह गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है, श्लोक संख्या 48 47 में किसी का कोई प्रश्न है? समझ आए नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो, क्वेश्चन है? हाँ हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि भाई इस तरह से तो प्रभु जी कैसे होगा हमारा, तो हम तो ये ऐसे चलता रहेगा पूरा जिंदगी भर। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? भगवान ने कहा वो श्रेष्ठ है। अभी आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर ये करने जाएंगे परधर्म, यानी आत्मधर्म के लिए योग्यता नहीं है, अगर वो आत्मधर्म निभाने जाएंगे तो क्या होगा? उसमें आपको पाप लगेगा, परधर्म भयावह हो जाएगा। यही भगवान ने कहा है, परधर्म भयावह हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इस सिचुएशन में जब तक हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक हम जो कर्म कर रहे हैं कृष्ण के लिए, वो कर्म करते रहना चाहिए। यही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। कृष्ण के लिए कर्म करते रहना चाहिए, उन कर्मों का फल कृष्ण को समर्पित करते रहना चाहिए, न कि एक हरिदास ठाकुर का नकल करना चाहिए। अगर अभी हरिदास ठाकुर को नकल करने जाओगे, हरिदास ठाकुर तो बन नहीं सकते हो, तो क्या होगा? विनाश ही होगा ना।
उससे अच्छा ये है जो कर रहे हो करते रहो तो क्रमोन्नति होता रहेगा। यही तो भगवान बता रहे। आपने पूछा तो हमारा क्या होगा, कब कैसे हम मुक्त होंगे, होगा, पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तब तो और विपत्ति आ जाएगा। यहाँ शुद्ध भक्ति शुद्ध श्रद्धा की बात बताया गया, तब तक हमें यह करते रहना होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 48। प्रभुपाद को बहुत अच्छे से समझाया। मैंने जो आपको कहा बहुत अच्छे से समझाया तात्पर्य में। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्यों में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय को कर्मों को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई। शास्त्रों द्वारा इसकी संस्तुति अनुमोदित नहीं की गई। कितना सरल शब्द से प्रभुपाद समझा दिया। देखो, ऐसा ही अगर हम में से कोई ऐसा सोचे, हाँ मैं तो कृष्ण भावनामृत में जुड़ गया हूँ, हाँ अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा व्यापार है, यहाँ झूठ बोलना पड़ रहा है, बिना झूठ बोले व्यापार में लाभ हो ही नहीं सकता, और मैं भक्ति कर रहा हूँ तो झूठ बोलना उचित नहीं है। यह सोचकर वो अगर व्यापार छोड़ दे और छोड़कर हरिदास ठाकुर बनना चाहे तब तो शास्त्र इसको अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्यों में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विवृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। ठीक है, श्लोक संख्या 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है
अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं, कुंतेय, दोष युक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म नहीं त्यागना चाहिए। स्वाभाविक कर्म यानी स्वभावजात कर्म नहीं, वृत्त स्वभावजात कर्म नहीं त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्म में कुछ ना कुछ दोष रहता ही है। ठीक है, सभी कर्म दोष के द्वारा उसी प्रकार आवृत है जिस प्रकार अग्नि धुएं द्वारा आवृत रहता है। यानी स्वभाव विहित कर्मों को ही साधारणतः स्वधर्म कहते हैं। सामान्य रूप से स्वभाव विहित कर्मों को ही स्वधर्म कहते हैं। तो इस स्वधर्म के लिए विहित कर्मों का आचरण करने से जीवन यात्रा निर्वाह करने में सुगमता होता है, सुगमता होती है, और आध्यात्मिक विकास की संभावना रहता है। जब जीवन शैली सुगम हो, जीवन निर्वाह में सुगमता हो, तो मनुष्य आध्यात्मिक अनुशीलन करने में सक्षम होंगे, उनके पास अवसर होगा। अगर व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए 24 आवर्स संघर्ष करते रहे, उनके लिए आध्यात्मिक अनुशीलन का संभावना बहुत कम होता है या नहीं? जो व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए दिन के 24 घंटे संघर्ष कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करना एक प्रकार असंभव हो जाएगा। इसीलिए तो प्रभुपाद कह रहे हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जीवन शैली को सरल बनाओ, जिससे दिन के कुछ समय हम आध्यात्मिक अनुशीलन में नियोजित कर सके। सरल जीवन उच्च विचार का मतलब तात्पर्य यही है। अगर हम सरल रूप से जीवन निर्वाह में अभ्यास करेंगे, अगर हमारे आदत बनाएंगे सरल तरीके से जीवन निर्वाह के लिए करने में, तो हमारे पास कुछ बचा हुआ समय रहेगा, जिस समय को हम आध्यात्मिक अनुशीलन में नियोजित लगा सकेंगे। इसीलिए सरल जीवन और उच्च विचार की बात आई, उद्देश्य यही है। पर यदि व्यक्ति जीवन शैली उनका ऐसा है कि दिन के पूरे समय उनको जीवन निर्वाह के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा हो, जीवन उनका लाइफ स्टेटस उनका जीवन शैली उसने ऐसा अपना लिया, उसको मेंटेन करने के लिए 24 घंटे की 18 घंटा उनको मेहनत करना पड़ रहा हो, 17 घंटा मेहनत करना पड़ रहा हो, ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशीलन कैसे करेगा? बताओ। अपना दैनिक जीवन शैली अगर ऐसा बना ले कोई कि जीवन दिन के 24 घंटे में से 16 घंटा 15 घंटा वो केवल इसी में अगर उनका व्ययित हो रहा हो, तो उनके लिए आध्यात्मिक अनुशीलन का कोई अवकाश नहीं है। इसलिए सरल जीवन जिएंगे तो वो संभव होगा। तो यहाँ पर यही बात बताया गया जा रहा है, जीवन यात्रा निर्वाह करने में अगर सुगमता होता है तो आध्यात्मिक अनुशीलन का संभावना होगी। और जीवन यात्रा निर्वाह की सुगमता तब होगा
जब व्यक्ति सधर्म विहित कर्म करेगा, आचरण करेगा। व्यक्ति जब सधर्म विहित कर्म का आचरण करेगा तब उनके लिए जीवन निर्वाह आसान होगा, सुगम होगा। और सुगम होने से उनके पास वह टाइम बचेगा। अदरवाइज आध्यात्मिक अनुशीलन करना असंभव हो जाएगा। यदि कुछ लोग अपने स्वधर्म में कुछ दोषों को लक्ष्य करके, यानी दोष को देखकर दूसरे धर्मों को ग्रहण करते हैं तो उससे और भी अधिक दोष होने की संभावना होता है। यदि कोई व्यक्ति दिखता है अपने स्वधर्म में उन्हें कुछ दोष दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो अपना स्वधर्म को त्याग कर अन्य की वृत्तिपरक धर्म को वो अपनाता है, वो कितना ही वो अच्छा से क्यों ना करे, फिर भी उसमें और अधिक दोष होने की संभावना होती है। मान लीजिए यहाँ पर भगवत गीता में, माने ना, भगवत गीता में यही उदाहरण प्रस्तुत किया भगवान ने। एक क्षत्रिय धर्म में हिंसा अवश्यंभावी। कोई क्षत्रिय धर्म पालन करेगा तो हिंसा करना ही पड़ेगा, है या नहीं? क्षत्रिय धर्म पालन करेगा तो उनको हिंसा करना ही पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति सोचे, कोई क्षत्रिय अगर सोचे कि क्षत्रिय धर्म में हिंसा करना पड़ता है और तो मैं ब्राह्मण की धर्म अपनाता हूं, अर्जुन यही कहा ना, अर्जुन तो यही लॉजिक दिया। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर यही समझा रहे, नहीं, उसमें और अधिक दोष होने की संभावना हो जाएगा। क्षत्रिय धर्म में हर कर्म में दोष तो है ही। यदि ऐसा कोई क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म को त्याग कर ब्राह्मण की धर्म को अपनाए तो उसमें और अधिक दोष होने की संभावना हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि ब्रह्म स्वभाव के निर्दिष्ट, ब्रह्म स्वभाव, ब्राह्मण की स्वभाव के जो निर्दिष्ट कर्म वो भी त्रिगुणात्मक है, वो भी त्रिगुणमयी है। और उन कर्मों के जो उपकरण, जो द्रव्य है, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कुछ ना कुछ दोष अवश्य ही होता होगा। मान लीजिए ब्राह्मण का धर्म कोई अपना ले तो ब्राह्मण का कर्म होगा यज्ञ करना। अब यज्ञ करने जाएंगे, यज्ञ में किसी ना किसी रूप में हिंसा तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी प्रकार से हिंसा की संभावना रहेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान अग्नि का उदाहरण दिया। अग्नि धुएं के द्वारा आवृत रहता है, वह धुआं अग्नि का दोष है। तथापि सर्दी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए तथा भोजन पकाने के लिए उस अग्नि का स्वीकार करना होगा, अग्नि का ग्रहण करना होगा। अगर कोई सोचे अग्नि में धुआं है, दोष है, और तो अग्नि का उपयोग नहीं लेंगे, यह विचार गलत है। यही भगवान का उदाहरण है। इसी प्रकार स्वभाव धर्म, जो स्वधर्म विहित आचरण में, कर्मों में यदि कोई दोष भी दिखे तो भी वो श्रेयस्कर है। जिस प्रकार
अग्नि जलाकर कुछ अंश में धुएं का हटाकर अग्नि का प्रयोग किया जाता है, धुआं को हटाकर अग्नि का प्रयोग होता है। उसी प्रकार भगवत धर्म के द्वारा, भगवत अर्पण के द्वारा भगवान को अर्पित करके उन कर्मों को शुद्ध किया जाता है। भगवान का कहना यह है, स्वधर्म अपनी स्वाभाविक धर्म जो है, स्वभाव विहित कर्म, वो अगर दोषपूर्ण भी हो, दोष युक्त भी हो, तो भी वो त्यागना नहीं चाहिए। सभी कर्म में कुछ ना कुछ दोष होता ही है। धुआं को हटाने के लिए आग को अधिक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार कर्म के दोष से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार कर्मों में कुछ ना कुछ दोष है। अब उन दोषों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को कर्मों को भगवान को अर्पित करना है, तो कर्म के दोष से मुक्त होंगे। ठीक है। श्लोक संख्या 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र येतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमाम सन्नासेनाधिगच्छति। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह सन्यास के अभ्यास द्वारा, सन्यास का अर्थ पहले ही समझाया भगवान ने अध्याय के प्रारंभ में। सन्यास मतलब कौन सी सन्यास? कर्म फल त्याग। सन्यास मतलब कर्म, सकाम कर्मों का त्याग, और त्याग मतलब कर्म फल त्याग। यही समझाया भगवान ने। सन्यास का अर्थ सकाम कर्म त्याग, और त्याग का अर्थ कर्मों के फलों का त्याग। तो भगवान कह रहे थे, जो आत्मसंयमी व्यक्ति है, अनासक्त है, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह सन्यास के अभ्यास द्वारा, यानी सकाम कर्म त्याग की अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में भगवान कर्मों में जो दोष है, समस्त कर्मों में दोष है, यह भगवान ने पिछले श्लोक में बता दिया। कुछ ना कुछ दोष है, चाहे वो ब्राह्मण का कर्म हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे शूद्र का हो, समस्त कर्म में कुछ ना कुछ दोष होता ही है। जैसे वैश्य के उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, व्यापारी को झूठ बोलना ही पड़ेगा। बिना झूठ बोले वो व्यापार में लाभ नहीं कर सकता। फिर व्यापारी क्या बोलता है? मैं आपसे बिल्कुल लाभ नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब इसको एक सरल झूठ समझना चाहिए। व्यापारी बिना लाभ के वो सेल कर ही नहीं सकता। एक सलासर सरल झूठ है उनका कि मैं कोई लाभ नहीं ले रहा हूं। यह बात जब वो बोल रहा है, यह समझना चाहिए एक सरल झूठ है। यही बात बताया ना प्रभुपाद जी तात्पर्य में। तो अब झूठ बोलना यह एक स्वाभाविक दोष है कर्म में, वैश्य के कर्म में। ऐसे क्षत्रिय के कर्म में हिंसा रूप दोष है, ऐसे ब्राह्मण के कर्म में भी कुछ ना कुछ दोष है। ठीक है। तो अब उन दोषों से कैसे मुक्त हुआ जाएगा, उसका उपाय भगवान इस श्लोक में 49 में बता रहे हैं। किस प्रकार कर्मों के दोष वाले अंशों को त्याग कर कर्मों के गुण वाले अंशों को ग्रहण किया जा सकता है, इस श्लोक में भगवान वह बता रहे हैं। हर कर्म में दोष है,
अब कर्म के दोष वालों अंशों को त्याग कर गुण वाला अंश को ग्रहण किया जा सकता है। कैसे? उसकी तरीका बता रहे हैं। कैसे? प्राकृत वस्तु में आसक्ति शून्य होकर, अनासक्त होकर, अगर वो भौतिक वस्तुओं के प्रति वो अनासक्त होंगे, आसक्ति शून्य होकर और आत्मसंयमी होकर, आत्मसंयमी बनकर, आत्मसंयमी मतलब शरीर मन इंद्रियों को नियंत्रण, आत्मसंयमी होकर, आसक्ति रहित होकर, सांसारिक सुख आदि में निष्प्रिय होकर, वो कर्म का अनुष्ठान करते रहेंगे तो कर्म के उस दोष से वो मुक्त रहेगा। ठीक है, आसक्ति शून्य होकर और क्या बताया, आत्मसंयमी होकर, सांसारिक सुख के प्रति निष्प्रिय होकर, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो कर्म करते रहेंगे तो कर्म में जो दोष है उस दोष वाला अंश उन पर प्रभाव नहीं डालेगा। यही शिक्षा भगवान अर्जुन को बताया। अर्जुन के माध्यम से संसार के संपूर्ण मानव समाज को यही शिक्षा दे रहे। अर्जुन को तो यही बताया, युद्ध करो आसक्ति रहित होकर, है ना, संयमी, आत्मसंयमी, आसक्ति रहित और राज्य सुख आदि के प्रति निष्क्रिय होकर, मेरे लिए, मैं कह रहा हूं इसलिए कर रहा, ऐसे। तो युद्ध कर्मों में जो दोष है वो दोष तुम्हें नहीं लगेगा। वैसा ही जब कोई व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में झूठ बोलना आवश्यक है। पर क्यों झूठ बोल रहे हैं? यानी निष्प्रिय, ऐसा नहीं बहुत लाभ मिलेगा, हाँ इससे मेरा वो होगा, वो करूंगा, ये मिलेगा, ये सब नहीं। व्यापार करो, झूठ भी बोलना पड़ेगा, पर ऐसा होकर करना है तो झूठ बोलने का जो पाप है वो पाप नहीं लगेगा। अनासक्त, आत्मसंयमी और निष्प्रिय होकर कृष्ण की प्रसन्नता, यानी कृष्ण ने कहा है ऐसा करने के लिए, कर्म करने के लिए, इसलिए कर्म कर रहा हूं। आसक्ति शून्य होकर, आत्मसंयमी और निष्प्रिय होकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो व्यापार में झूठ बोलने के बावजूद वो झूठ बोल के जो पाप, वो पाप स्पर्श नहीं करेगा। ऐसा ही अर्जुन को समझाया। युद्ध में हिंसा करना है, हत्या करना स्वाभाविक है, पर मेरे कहने पर, मेरे के प्रश्न मैंने कहा इसीलिए, न कि राज्य प्राप्ति के लिए, राज्य सुख के लिए, इसके लिए उसके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो तुम युद्ध करोगे तो युद्ध के पाप से तुम मुक्त रहोगे, प्रभावित नहीं होंगे। यही सेम बात, सेम शिक्षा समझाया। ठीक है, तो इसमें निष्कर्म सिद्धि का क्या मीनिंग है? निष्कर्म सिद्धि मतलब सकाम कर्म त्याग रूप सिद्धि। अकर्म मतलब होएगा। हाँ, निष्काम, ठीक है। निष्कर्म सिद्धि, निष्काम। निष्काम कर्म का जो सिद्धि, जो सफलता, जो सक्सेस। ठीक है, थैंक यू। श्लोक संख्या 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को
जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। यानी निष्कर्म सिद्धि से, ये जो निष्काम भाव से कर्म करने की जो सफलता, जो अभी मुकुंद मुरारी प्रभु पूछे, निष्काम भाव से कर्म में सफलता निष्कर्म सिद्धि, यानी जो 49 श्लोक में बताया। निष्कर्म सिद्धि का अर्थ आत्मसंयमी, आसक्ति शून्य, निष्प्रिय होकर भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म, यह है निष्कर्म सिद्धि। ऐसे निष्कर्म सिद्धि में, सिद्धि के द्वारा पराभक्ति, प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसका क्या क्रम है। निष्कर्म सिद्धि के माध्यम से प्रेम भक्ति, पराभक्ति प्राप्ति का उपाय, उसका क्रम, ये 50वें श्लोक से लेकर 57 नंबर श्लोक तक भगवान वर्णन कर रहे हैं। निष्कर्म सिद्धि के माध्यम से प्रेम भक्ति तक उन्नीत होने के लिए क्रम का वर्णन कर रहे हैं भगवान। क्रम अनुसार वर्णन कर रहे हैं 50वें श्लोक से लेकर 57 श्लोक तक, 57 तक। और निष्कर्म सिद्धि का मतलब जो 49 में भगवान ने जो कहा, निष्कर्म सिद्धि का अर्थ यह है ऐसे कर्म करना आसक्ति रहित होकर, संयमित होकर, आत्मसंयमी बनकर, निष्प्रिय होकर कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए कर्म करना, इसे कहते हैं निष्कर्म सिद्धि। ऐसे निष्कर्म सिद्धि के माध्यम से कैसे प्रेम भक्ति के स्तर तक, धरातल तक उन्नीत हुआ जाए, उसका क्रम का वर्णन कर रहे हैं 50 से लेकर 57 तक। ठीक है। और मेरे पास टाइम समाप्त हो गया, मेरे को सेवा में जाना है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर रखूंगा। ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।